नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में मृत्युदंड सीरीज़ का रिव्यू करने वाला हूं, जो कि विश्व रक्षक नागराज की अनुपम सिन्हा जी द्वारा रचित एक सीरीज़ है। ईयर 2000 में ये पब्लिश हुई थी। कोराम जो एक मल्टी स्टार विशेषांक था, जस्ट उसके बाद पहला जो कॉमिक्स आया था नागराज का, था मृत्युदंड। और इतना फ्रेश ट्रीटमेंट मिला था इसमें। इससे कोराम से पहले या मृत्युदंड से पहले जो नागराज के इशू आ रहे थे वो सारे सिंगल इश्यूज़ आ रहे थे 1995 से लेकर के ईयर 1999 तक। और जैसे ही कोराम ख़त्म हुआ, मृत्युदंड में ये पहला सीन आया। इसके बाद नागराज में फिर से सीरीज़ का दौर शुरू हो गया। इससे पहले मैं रिव्यू कर चुका हूँ एक सीरीज़ का जिसका नाम है शाकुरा का चक्रव्यूह, नागराज का अंत, नागपाशा जहर, देन नागपाशा, देन खजाना। ये खजाना सीरीज़ के नाम से फेमस है और ये जो है मृत्युदंड सीरीज़ के नाम से फेमस है। तो खजाना सीरीज़ का अगर आप रिव्यू देखना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक से जा कर के देख सकते हैं। तो इस सीरीज़ की ही कंटिन्यूशन में इसको माना जा सकता है कि इसके बाद नेक्स्ट सीरीज़ ये थी नागराज की। इससे पहले सिंगल इश्यूज़ आ रहे थे, उनमें आपस में थोड़े थोड़े कनेक्शन थे, पर सीरीज़ नहीं बोला जा सकता उनको। ये क्लियर सीरीज़ थे। जैसे मृत्युदंड एंड हुआ तो उसके एंड में साफ लिखा हुआ था कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो नागदीप होगा, क्रमशः लिखा हुआ। ज़्यादातर इससे पहले के जो कॉमिक्स होते थे उसमें समाप्त लिखा होता था। इवन सुपर कमांडो ध्रुव की एक सीरीज़ आई थी, खूनी खानदान हाथी तो रिक्शा, वो क्लियर सीरीज होते हुए भी पता नहीं उसकी लास्ट में समाप्त क्यों लिखा हुआ था। उसके जो इनिशियल जो ओरिजिनल इशू आए थे समाप्त लिखा हुआ था। खैर, ये देखिए आर्ट वर्क देखिए आप इसका। तो ये फ़िलहाल सारे रीप्रिंट्स हैं। शुरुआत में जो कॉमिक्स आई थी मैं पहले बता चुका हूँ, इस तरीके की पेपर बैक में आई थी जो मैप्लिथो पेपर में थी, ग्लोसी नहीं थी। और अभी रिसेंटली इनको शायद 2020 में ही या 19 में रीप्रिंट करा हुआ है। देख लेते हैं, इसमें लिखा होगा। ये ग्लोसी में रीप्रिंट्स हैं, शायद 2020 में ही रिप्रिंट हुए हैं ये। 2020 का रिप्रिंट है। इनिशियली 20 रुपीज़ का इसका प्राइस था। सभी पार्ट्स का प्राइस 75 रखा गया है 2020 में। अब जो रिप्रिंट्स आ रहे हैं वो उसमें तो 64 पेजेस की कॉमिक्स का प्राइस 80 रखा है लास्ट में। और अब जब राज कॉमिक्स के 2 पार्ट हो चुके हैं, राज कॉमिक्स पर संजय गुप्ता और मनोज गुप्ता, अब तो शायद 40 पेज 48 पेज का जो लेटेस्ट उन्होंने रिप्रिंट किया वो भी 100 रुपीज़ में रखे हैं। तो मैं आपको अब नहीं बता सकता कि लेटेस्ट प्राइस क्या होगी। इनके प्राइस फ़िलहाल 75 रुपीज़ रखी हुई है। ये सभी ग्लोसी में हैं और जैसा ओरिजिनल इश्यूज़ आए थे बिल्कुल वैसा का वैसा ही इनको रिप्रिंट किया हुआ। देखिए यहाँ पे मृत्युदंड लिखा होगा, पृष्ठ 64 और मूल्य 20 रुपये, क्योंकि शुरुआत में था यही आया था, बट वो ग्लोसी में नहीं थी। तो ये अच्छा, ऐसा नहीं, A1 क्वालिटी है और बिल्कुल जैसा ओरिजिनल आया था वैसा ही आपको कलर वगैरह मिलेगा, उससे भी अच्छा मिलेगा। अच्छा क्यों मिलेगा? क्योंकि ग्लोसी में जो कलर वगैरह साफ़ आते हैं। ग्लोसी का प्रॉब्लम सिर्फ इतना सा होता है कि गीले हाथ वगैरह इस पर नहीं लगने चाहिए, उससे ग्लोसी पेपर ख़राब हो जाता है। तो वो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ बहुत ही अच्छी सीरीज है। इसमें इंट्रोडक्शन जो है नागराज का, फर्स्ट इंट्रो भी पहले तो नागपाशा का ये छोटा सा एक प्रस्तावना बोल सकते हो कि इसके ओरिजिन क्या है इस स्टोरी का। और उसके बाद जो पहला नागराज का इंट्रोडक्शन है, ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन। मतलब अगर आपने इससे पहले नागराज की कोई सीरीज़ कुछ भी नहीं पढ़ रखी, सीधा आप मृत्युदंड पढ़ोगे तो भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी और बहुत ही रीडेबल है। और आर्ट वर्क तो इसका नेक्स्ट लेवल का है। उस समय में ईयर 2000 में जब हम देखते थे ये आर्ट वर्क, हमको लगता था कि क्या आर्ट वर्क बनाया है। 20 रुपीज़ में उस समय आता था ये कवर वगैरह और इसके ऐड, पूरा पैसा वसूल। और ईयर 2000 में जब ये सीरीज़ अनाउंस हुई थी तो ग्रीन पेज मैं पढ़ूँ, अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसमें किसी एक ग्रीन पेज में अनाउंस भी हुआ था कि अब से जो है हम नागराज और ध्रुव के हर सेट में कॉमिक्स देंगे, और उन्होंने दी भी। नागराज और ध्रुव में क्या होता था पता नहीं, इसमें इसी में लिखा है क्या? हाँ, ये देखिए, ये कौन सी कॉमिक्स है? मृत्युदंड है। मृत्युदंड में ग्रीन पेज जो है ईयर 2000 बता रहा हूँ। देखिए, हमने नागराज व ध्रुव को चाहने वाले पाठकों के लिए, हमारे नागराज व ध्रुव को चाहने वाले पाठकों के लिए खुशखबरी, अब आप राज कॉमिक्स के प्रत्येक सेट में नागराज या ध्रुव के विशेषांक पढ़ सकेंगे। यानी अब नागराज और ध्रुव के विशेषांक की संख्या हम बढ़ा रहे हैं। खैर, तो आप ये देखिए, इन्होंने ऐसा करके दिखाया उस समय। ईयर 2000 वो टाइम था जब आपको मृत्युदंड सीरीज़ 4 पार्ट की मिली नागराज की, फिर आपको अग्रज सीरीज़ 3 पार्ट की मिली नागराज की। उसी समय ध्रुव के बोना वामन, काल ध्वनि, ये देखिए इनके कुछ ऐड भी आपको इनके पीछे मिलेंगे क्योंकि ये क्या पैरेलल सीरीज़ थी। तो बोना वामन, काल ध्वनि, शय और मात,
आया चुम्बा, चुम्बा सम्राट, ये हमें कॉमिक्स, इतनी कॉमिक्स मिली। अदरवाइज़ अभी तो साल में एक भी नहीं आ रही नागार्जुन की। अब तो बहुत ही कम हो गया इनका प्रोडक्शन। उस समय मुझे लगता है अनुपम सिन्हा जी ने किस तरीके से मैनेज किया होगा, अनुपम जी ने, विनोद जी ने, उन्होंने दिया सच में। ईयर 2000 में काफ़ी कॉमिक्स आई और क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं, मतलब एपिक। अगर आपको ऐसा करना हो कि एक ही ईयर में बहुत सारा प्रोडक्शन करना हो, हर महीने कॉमिक्स लानी हो, क्योंकि हर महीने में शायद 2 सेट आते थे या महीने में 1 सेट आता था, याद नहीं आ रहा। तो ऐसा अगर आपको करना हो तो कैसी क्वालिटी आएगी। और आप ये क्वालिटी देखो, हालांकि इसको रिकलर किया गया है। ये जो कलर है मृत्युदंड का कवर मतलब सेम है, पर थोड़ा सा पीछे का बैकग्राउंड है, ये कालदूत की जो पोच का कलर है, थोड़ा सा इसमें रिकलरिंग इफेक्ट दिखेगा। अदरवाइज़ बाकी के जो कवर है एज इट इज़ है। ये 3 कवर तो जैसे थे शुरुआत में वैसे ही, ये भी सेम है। थोड़ा सा आपको रिकलरिंग दिखेगी, आपको आप महसूस कर पाओगे अगर पुराना आपने देखा होगा तो। फिलहाल मैं उसको कंपेयर नहीं करूँगा। और सेट डिटेल्स, ये देखिए ओरिजिनल जो इशू होता है उसमें सेट की डिटेल्स होती हैं, तो इन चारों को इसी तरीके से प्रिंट किया गया है। राज कॉमिक्स का ये मुझे अच्छा लग रहा है कि पुराने जो भी कॉमिक्स वो प्रिंट कर रहे हैं वो इस तरीके से कर रहे हैं, हालांकि कुछ में नहीं कर रहे हैं। अब शायद या तो मैं खरीदने में लेट हो गया हूँ, मैंने कुछ कॉमिक्स खरीदी है वो ग्लोसी में तो हैं, उनका बैक कवर भी कई बार ओरिजिनल जैसा मिल जाता है, कई बार नहीं भी मिलता है। जैसे कि मैं ये दो प्रिंट दिखाता हूँ, देखिए ये 2 हैं। अब ये जो है खजाना और नागराज कांत, ये ग्लोसी में है, और वो शाकुरा का जो मैंने था खजाना सीरीज के पार्ट है। अब इनको भी रिप्रिंट करा है, पर ना तो इनमें कोई सेट डिटेल्स है, और पीछे भी ये दोनों में एक ही ऐड है, शीलभंग जो भी लेटेस्ट कॉमिक्स आने वाली है विश्वरक्षक नागराज की। और इस तरीके के जो रिसेंट ऐड इसमें डाले हुए हैं, पता नहीं ऐसा क्यों किया, या फिर इनका कोई स्ट्रेटेजी होती होगी कि शुरुआत में ये ऐसा ओरिजिनल सेट डिटेल साथ में प्रिंट करते होंगे, फिर बाद का रिप्रिंट ऐसे निकालते होंगे। तो हो सकता है मैंने इनको लेट परचेज करा इसलिए भी हुआ हो, मुझे इसका एक्चुअली रीज़न नहीं पता। वरना मैं तो ये मान के बैठा हुआ था अभी ईयर 2019 में कि जो भी मैं ग्लोसी में न्यू रिप्रिंट लूँगा उसमें मुझे ओरिजिनल सेट डिटेल मिलेगी। कुछ कॉमिक्स में ऐसा नहीं हो रहा है। मैं जैसे ड्रैकुला सीरीज़ है या अदर कोई सीरीज़ अगर मैं लेकर के आ रहा हूँ तो उनमें मेरे को सेम ऐड बार मिल रहा है। ये बिल्कुल मुझे पसंद नहीं। मुझे ये पसंद है कि एक्चुअल जो आया था, जैसे त्रिफना जिस ईयर में आया था सेम वही ऐड वगैरह मिलनी चाहिए, तभी मुझे अच्छा लगता है। देखिए नवंबर 2000 में उपलब्ध, यानी कि अक्टूबर आते आते ये सारी सीरीज़ फिनिश हो गई थी और नवंबर में अंग्रेज भी शुरू कर दी थी, वो भी उन्होंने एंड कर दी। कमाल का यह था ईयर 2000 नागरा ध्रुव के फैंस के लिए, क्योंकि नागरा ध्रुव के बहुत ही लिमिटेड कॉमिक्स आते थे और बहुत ही कलेक्टिबल कॉमिक्स आते थे। बिल्कुल भी कैजुअलिटी उनमें कहीं नहीं मिलती थी। नागरा ध्रुव में स्टोरी हो, आर्टवर्क हो, कैजुअलिटी आपको बहुत कम देखने को मिलती थी अदर कैरेक्टर से कंपेयर करें, और वो आपको दिख भी रहा है आज के टाइम में। सिर्फ नागराज और ध्रुव ही राज कॉमिक्स को इतना टॉप पे लेके आए हैं, और उनकी वजह से, उनके मल्टी स्टारर की वजह से हम बाकी कैरेक्टर्स को भी जान पाएँ कि हाँ वो भी अभी हैं। अदरवाइज जैसे तिरंगा, परमाणु कुछ की तो कॉमिक्स आने बंद हो गई है, और परमाणु को जो ट्रीटमेंट मिला उससे तो बिल्कुल नाराज़ हूँ नागराज राज कॉमिक्स से। बहुत ही अच्छा डिजर्विंग कैरेक्टर था, उसको पता नहीं किस तरह के आर्टिस्ट वगैरह पकड़ा करके पूरा कैरेक्टर को ही एंड कर दिया गया है। क्या देखते हैं अब न्यू सीरीज़ में उनको कैसा रिबूट मिलता है। सरवनायक सीरीज़ में सारे आ रहे हैं, तो वह फिर से एक एक करके कवर दिखाता हूँ। पहला है मृत्युदंड, फिर है नागदीप, फिर है त्रिफना, फिर है महायुद्ध। तो ये शाकुरा की चक्रव्यूह जैसा आपको टेस्ट मिलेगा, क्योंकि अनुपम सिन्हा जी ने बनाया है, और इसका भी जो मेन विलन था वो नागपाशा था इस सीरीज़ में, नागपाशा। और इसमें भी मेन विलन जो नागपाशा, और आपको 3 कवर में नागपाशा दिखेगा इस सीरीज़ को अगर आप देखोगे सभी कवर्स एक साथ, तो आपको कालदूत और नागपाशा जरूर दिखेंगे। तो 3 कवर्स में कालदूत दिखेंगे, 3 कवर्स में नागपाशा दिखेगा, एक ये कवर इसमें नागपाशा ही बट सिर्फ कालदूत दिखेंगे, और इस कवर में सिर्फ नागपाशा दिखेगा, कालदूत नहीं दिखेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ है, और इसमें हमको 2 कवर्स में विसर भी दिख रही है, फिर एक में नगीना है। ज़बरदस्त कवर, और जैसे कवर है वैसे ही आर्टवर्क अंदर है, कहीं से भी आर्टवर्क कमज़ोर नहीं है। देखिए, और ग्लोसी में भी ये कलर्स बिल्कुल और भी सुंदर दिख रहे हैं। जैसे शुरुआत में आया था उससे प्लस ही एक्सपीरियंस दे रहे हैं, कम नहीं दे रहे हैं। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ है, बहुत ही पाइवोटल सीरीज़ है या डिफाइनिंग सीरीज़ है। नागराज, नागपाशा, गुरुदेव, वेदाचार्य, भारती, इन सबको मिला करके अनुपम जी ने एक ऐसा करेक्टर्स का हब तैयार कर दिया कि सारी जो स्टोरीज होती हैं, चाहे वो सीरीज़ हों, लेंदी सीरीज़ हों, या चाहे वो सिंगल इशूज़ हो, इनके अराउंड घूमती है या कहीं ना कहीं इन करेक्टर्स को टच करती है। और ये करेक्टर्स को ऐसा माइथोलॉजिकल बना दिया है अनुपम जी ने कि अब ये जो करेक्टर्स, हालांकि अनुपम जी का क्रिएट किया हुआ नहीं है शायद, ये कालदूत पहले भी आ चुका है राज कॉमिक्स में, नागराज की में कॉमिक्स में नगीना पहले आ चुकी है, विशंदर हालांकि शायद विश्वकन्या में आया था जो कि अनुपम जी द्वारा रचित कॉमिक्स थी। तो इन करेक्टर्स को ऐसे ऐसे डिफाइन कर दिया कि अब इन करेक्टर्स की भी अलग से कॉमिक्स आ गई है। अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज करके
इन जो कैरेक्टर्स की भी अलग अलग से कॉमिक्स और काफ़ी नागराज को मल्टी डायमेंशनल बना दिया है इन्होंने कैरेक्टर। काफ़ी आर्टिस्टों ने उस पर वर्क भी किया तो दिखता है। नागराज से ट्रीटमेंट बहुत कम कैरेक्टर्स को मिला है राज कॉमिक्स में, देखिए जबरदस्त आर्ट। तो अगर आप लोगों ने सीरीज़ नहीं पढ़ी है तो आप फिर से पढ़ सकते हैं, या आपने पहले पढ़ी है भूल चुके हैं, या आपने लॉस्ट, क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ है कि मैं कई बार परचेज़ कर चुका हूँ, कई बार मेरी लॉस्ट हो जाती है, कई बार पेरेंट्स वगैरह, छोटा था तो वो नरदीम भेज देते थे, तो इस तरीके से हुई। तो ये एक नया रिप्रिंट मैंने लिया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसमें पुरानी से डिटेल्स वगैरह से देख करके, और जो क्वालिटी इसकी दी है तो 75 रुपीज़ कोई इसके मुझे ज़्यादा नहीं लगे मेरे हिसाब से, हो सकता है आपको ज़्यादा लगे। तो ये एक सीरीज़ है 4 पार्ट की, बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ है। तो अगर आपने ये 4 पार्ट पढ़े और ये 5 पार्ट नहीं पढ़े तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपने खजाना सीरीज़ पढ़ी है, मृत्युंजय सीरीज़ नहीं पढ़ी, हालांकि हो नहीं सकता कि कोई भी रीडर जो अनुपम सिन्हा जी का फ़ैन हो या नागराज का फ़ैन हो और उसने मृत्युंजय सीरीज़ पढ़ी और खजाना सीरीज़ ना पढ़ी हो, या खजाना सीरीज़ पढ़ी हो मृत्युंजय सीरीज़ ना पढ़ी हो। इसलिए इन दोनों, जब भी इस सीरीज़ की बात आएगी तो इसकी बात तो होगी, और अगर इस सीरीज़ की बात होगी तो इसकी बात होगी। बहुत ही शानदार सीरीज़ है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर किसी और सीरीज़ के साथ या किसी सिंगल इशू के साथ में। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी एक सिंगल इशू या किसी कॉमिक्स या सीरीज़ का रिव्यू करूँ नागराज ध्रुव की, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उसका रिव्यू करके लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।